हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं आपको ऐसे क्रीम के बारे में बताने वाली हूँ जो कि एक्ने, पिंपल्स, उसी के साथ साथ सोराइसिस की प्रॉब्लम और आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव कर देगा। स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव कर देगा। स्किन में आने वाले जो बड़े बड़े पिंपल्स और एक्ने रहते हैं उसको फाइट करके आपके पिंपल्स और एक्ने को जड़ से ख़त्म कर देगा। और आपका जो नया पिंपल आने वाले हैं या बैक्टीरिया की वजह से आपको बार बार पिंपल आते हैं उसे भी ये रोक देगा। तो पर्सनली आई यूज दिस क्रीम, यू कैन सी, इतना यूज किया है मैंने और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट है क्योंकि मुझे पिंपल्स आते थे तो मैंने डॉक्टर से रिकमेंड करके ये क्रीम लाया है और मैंने इतना यूज किया है गाइस। तो क्या होता है, बहुत सारे पिंपल्स आते हैं और पिंपल्स आने के कारण बहुत सारे हैं, जैसे कि हमारी लाइफस्टाइल, उसी के साथ साथ हम जो ऑयली फूड्स खाते हैं, स्वीट खाते हैं और फॉर एग्जांपल डस्ट की एलर्जी हो सकती है, बैक्टीरिया की वजह से पिंपल आ सकते हैं। तो मुझे पर्सनली डस्ट की बहुत ज़्यादा एलर्जी है, उस वजह से पिंपल बहुत आते थे। तो मुझे डॉक्टर ने ये क्रीम यूज करना बताया है। तो ये क्रीम अंडर ₹200 में आ जाएगा। बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल क्रीम है और इस क्रीम का नाम है क्लिनमिस्किन जेल। ये एक जेल फॉर्म में होता है और इसमें क्या एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है आपको पता है। मैंने एक्ने स्टार की क्रीम के बारे में बताया था, उसका और इसका सेम इंग्रेडिएंट है। उसको भी मैंने यूज किया था और इसे भी मैं यूज कर रही हूँ। इन दोनों के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो इसमें भी वही इंग्रेडिएंट है, क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट एंड निकोटिनामाइड जेल। तो ये दो इंग्रेडिएंट स्किन के अंदर जाके स्किन के पिंपल्स, रेडनेस, सोराइसिस, ऐसे बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसे धीरे धीरे कम कर देता है। तो सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है क्लिंडामाइसिन। क्लिंडामाइसिन ये एक एंटीबायोटिक होता है जो कि बिलोंग करता है लिंकोसामाइड क्लासिफिकेशन का एक ड्रग है। एंटीबायोटिक करता क्या है आपको तो पता है। एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया रहता है उसकी ग्रोथ को वो कम कर देता है और बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। उस वजह से फॉर एग्जांपल आपकी स्किन में एक पिंपल आया है और उसका बैक्टीरिया यहाँ गया, यहाँ पिंपल, यहाँ गया, यहाँ पिंपल, तो बैक्टीरिया की वजह से बहुत सारे पिंपल्स आ जाते हैं। और उस वजह से ये क्लिंडामाइसिन में मेन जो इंग्रेडिएंट है क्लिमिस्किन जेल में क्लिंडामाइसिन, ये वो बैक्टीरिया को ही जड़ से खत्म कर देता है। उस वजह से जो नए पिंपल्स होते हैं वो भी नहीं आते और उसी के साथ साथ जो पुराने पिंपल्स है उसमें के भी बैक्टीरिया धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है गाइस निकोटिनामाइड। निकोटिनामाइड ये एक विटामिन B3 का एक एक्टिव फॉर्म ऑफ इंग्रेडिएंट है और उसी के साथ साथ इसमें ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि आपकी स्किन में रेडनेस, स्वेलिंग आ जाती है उसे वो धीरे धीरे कम कर देता है। एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। देखो, एक जो इंग्रेडिएंट है क्लिंडामाइसिन वो आपके बैक्टीरिया की ग्रोथ को खत्म कर दे रहा है। दूसरा इंग्रेडिएंट है निकोटिनामाइड जो कि आपके रेडनेस, स्वेलिंग, ये सारी चीजें कम कर रहा है। तो ये दो इंग्रेडिएंट इतने ज्यादा यूजफुल है। उसी के साथ साथ आपका जो स्किन है उसे ब्राइटर बनाने के लिए भी ये इंग्रेडिएंट बहुत ही अच्छे है। तो गाइस, ये इंग्रेडिएंट कुछ इस तरह से काम करते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ इसको एप्लीकेशन कैसे करना है, मतलब स्किन में अप्लाई कैसे करना है। हमेशा याद रखना, जो भी एक्टिव फॉर्म ऑफ इंग्रेडिएंट होता है वो हमेशा नाइट में यूज करना चाहिए, आपको डे में यूज नहीं करना चाहिए। उसका एक रीजन है क्योंकि आप जब सन में जाओगे तो सन में क्या होता है, ऑब्वियसली यूवी रेज होती है और यूवी रेज आपके स्किन के अंदर जाके ये केमिकल के साथ कुछ अलग ही रिएक्शन कर देगी। मतलब आपका जो आप जो चाहते वो नहीं होगा, कुछ ज्यादा ही साइड इफेक्ट हो जाएगा। उस वजह से नाइट में हमेशा कौन सा भी क्रीम हो नाइट में ही यूज करो। सबसे पहले आपको कुछ स्टेप याद रखने हैं। जो भी आप क्रीम लगाओ तो आपको स्किन में क्लींजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा फेस वॉश करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप दिन भर मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर रात को हमेशा फेस वॉश करके ही धोना, बाद में ही क्रीम लगाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे डस्ट रहती है आपकी स्किन में चिपक जाती है और ऊपर से आप क्रीम लगा रहे हो तो कुछ इतना असर नहीं होगा। फेस वॉश करो, हैंड वॉश करो, उसके बाद ही ये क्रीम का यूज करो। बाद में है अप्लाई।
फॉर एग्जाम्पल मुझे भी पिंपल्स थे, आपको पता है मेरे प्रीवियस वीडियो में मुझे डार्क स्पॉट और पिंपल की मैंने इमेजेस डाली थी। तो क्या होता है गाइस कि अफेक्टेड पार्ट पे आपको ये क्रीम लगाना है। एक पी साइज ऑफ अमाउंट आपको क्रीम लेना है, एक मटर के दाने जितना। आप ज़्यादा भर भर के यूज मत करना, क्योंकि स्किन जितना एब्सॉर्ब करेगी, टॉलरेट करेगी, उतना ही वो रिजल्ट देगी। तो फॉर एग्जाम्पल गाइस, आपको ये क्रीम अफेक्टेड पार्ट पे ही लगाना है, क्योंकि क्या होता है आपका जो अफेक्टेड पार्ट होता है जहाँ पर बहुत सारे पिंपल्स आ गए हैं, तो आपको ये क्रीम मटर के दाने जितना लेना है। कौन सा भी क्रीम हो, ज़्यादा भर भर के यूज मत करना, जितना रिजल्ट आना है उतना ही आएगा। आई जेन्युइनली से तो पहले क्या करना है, मटर के दाने जितना पी साइज ऑफ अमाउंट यू कैन अप्लाई योर अफेक्टेड पार्ट। देन आपको ये क्रीम पहले बात तो रात भर छोड़ देना है। और फॉर एग्जाम्पल आप बिगिनर हो तो बिगिनर को क्या करना है, स्टार्टिंग में बस 30 मिनट ये क्रीम रखना है। आपको चेक करना है, पैच टेस्ट कर सकते हो आप, क्योंकि कुछ जो इंग्रेडिएंट रहते हैं, फॉर एग्जांपल जिनकी सेंसिटिव स्किन रहती है और बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन रहती है, ऐसे बहुत सारी अलग अलग स्किन रहती है, तो टॉलरेट नहीं कर पाती है क्रीम। तो आपको पहले 1-2 दिन आपको देखना है कि आपको ये क्रीम सूट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अलग लोगों को सूट हो रहा है, उनके रिजल्ट आ रहे हैं, मैं भी करूँगा, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा सा टाइम दीजिए आपकी स्किन को, पहले 30 मिनट, फिर 45 मिनट, फिर 1 घंटा, सिर्फ धीरे धीरे करके कौन सा भी क्रीम यूज कीजिए, ठीक है। तो आपको इसे फॉर एग्जांपल आपको ये टॉलरेट हो रहा है अच्छी तरह से, 1-2 दिन में आपने चेक कर लिया, तो रात भर इसे छोड़ देना है। उसके बाद गाइस आपको ये सनस्क्रीन लगाना है, क्योंकि आप जब मॉर्निंग में जाओगे तो सन होगा और आपकी जो स्किन है, नाइट में ये क्रीम ने जो वर्क किया है, डायरेक्ट स्किन में सनलाइट जाएगी तो कुछ असर ही नहीं होगा। तो सनस्क्रीन लगाना है दिन में 2 या 3 बार, क्योंकि कुछ लोग बस एक ही बार लगाता है, जैसे मैं पहले लगाती थी और मुझे अभी रियलाइज हुआ है कि एक बार लगाने से कुछ नहीं होगा। और आपको ऐसा लगेगा कि मैं बार बार मुंह थोड़ी धोऊंगा, तो ऐसा नहीं है। आपको बार बार फेस वॉश बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको हमेशा स्किन के लेयर के ऊपर ही वो लगाना है, कोई इश्यू नहीं होगा गाइस, ट्रस्ट मी। तो आपको सनस्क्रीन लगाना है। और आपको क्रीम यूज करने के बाद कुछ साइड इफेक्ट हो रहे हैं, जैसे कि ड्राइनेस, ईचिंग, स्किन बर्निंग और स्किन पीलिंग, ऐसी सारी चीजें हो रही है, तो इट्स अ नॉर्मल, इट्स अ कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ द ओवरऑल ऑल क्रीम्स। तो आपको ड्राइनेस आ रही है, इचिंग हो रही है, तो आपको दिन में 2 बार मॉइस्चराइजर जरूर लगाना चाहिए। और गाइस इससे मेरे जो एक्ने है ये 15 या 2 वीक्स तक तो लगाया है रेगुलर, और ट्रस्ट में इसके रिजल्ट आए हैं। और आपको भी कुछ इस तरह से ही यूज करना है। और उसी के साथ साथ मैं इम्पोर्टेंट चीज आपको बता दूंगी कि ये क्रीम यूज करते टाइम आपको सैलिसिलिक एसिड, रेटिनॉल जैसे जो इंग्रेडिएंट है जो कि विटामिन सी एक्टिव फॉर्म में होते हैं, उसे यूज मत करना, क्योंकि कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। आप जो एक एक्टिव इंग्रेडिएंट लगा रहे हो तो उसी के साथ साथ एक ही लगाओ, बहुत सारे इंग्रेडिएंट स्किन में मत यूज करो। तो ये क्रीम लगाते टाइम यही लगाओ। और आपको फॉर एग्जांपल फेस वॉश करना है तो आपको बेंजोल पेरोक्साइड, सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड वाले फेस वॉश यूज करने चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे पिंपल थे तब मैं डी एक्ने यूज करती थी फेस वॉश, उसमें ग्लाइकोलिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड यस, तो वो यूज करती थी। ऐसे बहुत सारे जो फेस वॉश है आप उसे यूज कर सकते हो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग। मैं यूज कर रही हूँ क्योंकि मेरा सेंसिटिव स्किन था, थोड़ा सा ड्राई स्किन था, ऑयली स्किन के लिए अलग आते हैं, तो कुछ इस तरह से आपको यूज करना है। और हमेशा याद रखना, पहला स्टेप है क्लींजिंग, दूसरा स्टेप है अफेक्टेड पार्ट पे अप्लाई करना क्रीम, तीसरा स्टेप है आपको स्किन में मसाज करना है, ऐसे लगाने के बाद छोड़ने देना, जेंटली रब करना है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके जेंटली रब करना है इस क्रीम को। उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी लेना है, मतलब फॉर एग्जांपल आप ट्वाइस अ डे लगा रहे हो, वंस अ डे लगा रहे हो, तो एक फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी के अनुसार ही आपको क्रीम लगाना है। उसके बाद है सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर। ओके, तो कुछ ऐसे बेसिक स्टेप्स फॉलो कीजिए और पिंपल और जो भी स्किन प्रॉब्लम है दूर हो जाएंगी।
So this is a very good cream. I really like it. तो होप गाइस डू यू लाइक दिस वीडियो। मेक श्योर आपने मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब तो किया ही होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।